अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में से लाइट रिफ्रैक्ट कैसे होती है। प्रिज्म होता क्या है, पहले प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म जो होता है ना, ये ग्लास का बना होता है और इसकी जो टू साइड्स होती हैं आर नॉट स्मूथ, वो स्मूथ नहीं होती। और जो थर्ड होती है, थर्ड इज स्मूथ, थर्ड साइड होती है वो स्मूथ होती है। और ये इट इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्शन के लिए यूज किया। अब ये कैसे यूज होगा, ये देखिए। ये हमारे पास है जी एक प्रिज्म। अब आपने इसको बस अंडरस्टैंड करना है कि ये लाइट कैसे इसमें से रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक हो गया। यहां से एक लाइट आती है और वो ये एक लाइट आती है। अब लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। ये हवा से आ रही है, ये रेयर है, और ये प्रिज्म जो कि ग्लास का बना है ये डेंसर है। ये जो है ना, इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कैसे है। ये नॉर्मल जो है ये इस लाइन के ऊपर नॉर्मल है। ये लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है। नॉर्मल जो है ये इस लाइन के ऊपर नॉर्मल है। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वाली डॉट लाइन, ये इस लाइन के ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। यानी अगर आप इसको यूं थोड़ा टेढ़ा होकर देखें ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 का बन रहा है। ठीक हो गया ना। अब पता चला ये नॉर्मल कैसे है। चलें, अब देखें, हमने ये पढ़ा है कि जब एक इंसिडेंट लाइट रेयर से डेंसर में एंटर होती है तो वो, और ये यू जा रहा है, ये यू आ रहा है ऐसे। जब एक लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है, वो टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होती है। अब इस लाइट ने एक्चुअल में सीधा जाना था, ऐसे सीधा जाना था ना, लेकिन नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, ये यू बैंड होगी ऐसे। ठीक हो गया। और ये बैंड होती अब इसकी दूसरी साइड पर जाएगी। अब अगेन वही चीज है। अगेन अब इसके ऊपर भी नॉर्मल है, इस साइड पर भी नॉर्मल है, इस तरह से ये, ठीक है। ये एंगल जो बन रहा है ये 90 का बन रहा है। इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन जब टकराएगी, अब लाइट की कंडीशन क्या है। अब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाएगी। अगेन पहले क्या था, रेयर से डेंसर में गई तो लाइट नॉर्मल की तरफ बढ़ गई। अब क्या होगा, अब ये अंदर वाला नॉर्मल देखें, बाहर वाली छोड़ के अंदर वाला नॉर्मल देखें। अब दूसरा नॉर्मल हमारे पास ये है। अब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तब क्या होगा, लाइट किस तरफ बेंड होगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक्चुअल में इसने क्या करना था, इसने यूं सीधा जाना था, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यूं आ जाएगी, इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक हो गया, बात समझा गई। तो ये एक्चुअली में अगर इसको स्टैंड करें तो ये इसने यूं आना था, और ये यूं, और ये यूं। ये हमारे पास एक एंगल बनता है जिसको हम बोल देते हैं, ये एंगल कोई भी, इसको कोई भी नाम देते हैं, ये वाला एंगल, इसको नाम बुक के ऊपर दिया हुआ है डी एंगल, क्योंकि बाकी भी इसने नेम दिया, कुछ ए, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी। अब देखें कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल, जो रिफ्रैक्टेड लाइन है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो किसी एंगल पर बेंड हुई है। और कितना उसने एंगल बेंड किया, उसने एंगल डी बेंड किया। वो ये जो डी एंगल, ये 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 40, कुछ भी हो सकता है। जब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, देन हम बताते हैं कि ये एंगल कितना हमारे पास आ रहा है। अब जो इसने नाम दिया हुआ है, मैं वो नाम दे देता हूं, पीई। ये पी है और इस पॉइंट पर ये ई है, और फिर ये इस पॉइंट पर एफ है, और इस पॉइंट पर ये एस है, और ये एंगल वही डी जो मैंने वहां पर बोल दिया। बाकी तो इस ओके जस्ट नेम दिया है। अब जो पीई लाइन है, क्या वो पीई लाइन पैरेलल है एफ एस लाइन के? सिर्फ ये बता दें, क्या पीई लाइन पैरेलल है एफ एस के? नहीं। पैरेलल क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे जो स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल ऐसे, या रेल की पटरी जैसे होती है, वो पैरेलल होता है। तो क्या ये दोनों लाइन ऐसे हैं? नहीं है। अगर ऐसे नहीं है तो फर्क कहां पर आ रहा है? फर्क आ रहा है डी एंगल पर। डी एंगल की वजह से
दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब डी एंगल क्या हो सकता है, ये 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि अगर पैरेलल नहीं है तो कितने एंगल पर एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के करीब है, कितने एंगल पर, डी एंगल पर। तो डी एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको हम डिफाइन यूं करते हैं, रे पीई एंड एफ एस, क्योंकि मैं वही नाम दे रहा हूं जो बुक के ऊपर लिखा है, द रे पीई एंड एफ एस आर नॉट पैरेलल, to each other, but they are deviating मतलब दूर जाना, deviating an angle D, ये D एंगल डेविएट कर रहे हैं, which is called angle of deviation, इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जिसको हमने ये एक्सपेरिमेंटल है, सारा लैब के अंदर थोड़ा काम करने वाला है। जब आप इसको लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग इसकी क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया। तो फिर इसके साथ इजाजत चाहते हैं आपसे। आई होप कि आपको इसकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।